टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। तस्वीरें मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नोटों की गड्डियों की तस्वीरें हैं। आप अलमारी में कपड़े और दूसरे सामान रखते होंगे, लेकिन साहू साहब अपने अलमारी में कैश रखते थे और कैश इतना कि 5 दिन गुजर गए, छठा दिन शुरू हो गया लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। तो करप्शन के कांग्रेसी साहूकार का कैश लो। कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के अड्डे पर अभी भी लगातार नोट सामने आ रहे हैं। नोटों से भरी अलमारियां मिल रही हैं। छापा मारने वाले अफसर हैरान हैं। नोट गिनने वाली मशीनें नोट गिनते गिनते थक गई हैं, बंद हो जा रही हैं। बैंक के कर्मचारियों की सांसें नोटों की गिनती करने में फूल गई हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहे हैं तो नोटों के बंडल। हर खुलने वाली अलमारी चौंका रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अलमारियां तो खुलती जा रही हैं, धीरज साहू की जुबान कब खुलेगी? क्योंकि ये साहब जिनकी अलमारियों गाड़ियों से बैग से 350 करोड़ से ज्यादा मिल गए, वो अभी तक खामोश है। सवाल यह भी है कि धीरज साहू को पिछले कई सालों सिर आंखों पर बिठाकर रखने वाली कांग्रेस उनसे कन्नी काटकर क्या करप्शन की कालिख से खुद को बचा पाएगी? इन सभी पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस सांसद नोटकांड की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। और बड़ी खबर ये है कि एक नया वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो को देखिएगा और अभी तक आप हैरान ही हो रहे थे कि इतना नोट अलमारियों में, बैग में, जहां पर इस देश का आम आदमी कपड़े और दूसरे सामान रखता है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से 350 करोड़ से ज्यादा गिनती अभी जारी है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आंकड़ा कहां तक जाएगा वो किसी को नहीं पता। ओडिशा के बलागीर में आईटी ने छापे मारे, इसका नया वीडियो सामने आया है। 500 रुपयों की गड्डियों से अलमारी जो देखिए वो ठस बनी है। लोहे के चैनल गेट के पीछे अलमारियां रखी हुई हैं। तो ये इस वक्त की ये बड़ी खबर है। धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा छठे दिन भी जारी है। पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में इस छापे को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन साहब ये तस्वीर देखिए, ओडिशा का बलागीर, बैग में भरी गड्डियां। आप कहीं जाते हैं तो इस तरीके से बैग में कपड़े भरते हैं, लेकिन आप सोचिए कितना ये पैसा होगा, कितना पैसा होगा आप अंदाजा लगाइए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका अंदाजा फेल साबित हो जाएगा। जितनी ये गड्डियां दिख रही हैं, और एक नजर में अगर मैं ना भी गिनूं तो ये कुछ नहीं तो कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए होंगे। आप अंदाजा लगाइए। आप कपड़े रखते होंगे अलमारियों में, हो सकता है जगह नहीं होती होगी तो आप कपड़े एडजस्ट करते होंगे कि कौन सा कपड़ा कहां सेट कर दिया जाए ताकि ज्यादा सामान आ जाए। लेकिन धीरज साहू साहब अपनी अलमारियों में नोटों की गड्डियां एडजस्ट करते थे। आप देखिए किस तरीके से बैग में ऐसे नहीं आया तो ऐसे खड़े खड़े रख दिया। यानी जहां जितनी जगह मिली और जितने रैक्स हैं उनमें सब जगहों पर 500 के बंडल है। आप सोचिए 2000 के नोट नहीं है इस समय चलन में, वरना अगर ये 2000 के नोट होते तो वो भी भरे होते। और सबसे आश्चर्य की बात ये देखिए किस तरीके से 500 की ये गड्डियां, कुछ नहीं तो कम से कम, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये कुछ नहीं तो कम से कम 7 करोड़ के आसपास ये एक बार आपको दिखाई दे रहा है। नोटों के बढ़ते अंबार पर धीरज साहू ने चुप्पी साध रखी है। हालत यह है कि अब तो कांग्रेस ने भी कन्नी काटकर कह दिया है कि धीरज साहू को इनकम टैक्स विभाग को बताना चाहिए कि आखिर इतने नोट कहां से आए। लेकिन कांग्रेस ये नहीं बता रही कि बार बार राज्यसभा क्यों भेजे। खैर ये तो अभी की बात है। 2 साल पहले यही धीरज साहू थे जो नोटबंदी पर ज्ञान दे रहे थे। तब किसे खबर थी कि आगे इनका भी नोटकांड खुलने वाला है? धीरज साहू ने क्या कहा था उस समय नोटबंदी के दौरान, क्या बयान दिया था, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस पूरे केस में किस तरह धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए। आपको इस पूरे रेड की पूरी टाइमलाइन, यानी अभी तक का पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, वो आपको एक बार बता देता हूं। 6 दिसंबर 2023 ओडिशा में आईटी विभाग ने पहली बार छापा मारा था धीरज साहू के ठिकानों पर। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर यह रेड हुई थी। उसके ठिकानों पर जो इनपुट थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, ओडिशा और झारखंड में छापेमारी एक साथ शुरू हो गई थी अलग अलग जगहों पर। और पहले दिन ही 50 करोड़ रुपए बरामद हो गए। 7 दिसंबर यानी अगली तारीख धीरज साहू के आवास पर रेड हो गई। धीरज साहू के घर पर भी पहुंची कि भाई जहां से जिसकी कंपनी से मिल रहा है तो घर पर भी पहुंचा जाए। करीबियों के ठिकानों पर भी छापे मारे, क्योंकि आमतौर पर लोग अपने जान पहचान रिश्तेदार वालों के यहां भी बहुत कुछ छिपा कर रखते हैं। 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। धीरज साहू के 150 करोड़ रुपए बरामद हो गए। यानी पहले दिन 6 तारीख को 50 करोड़, 7 दिसंबर को 150 करोड़ बरामद हो गए। और ये गिनती चलने लगी, शुरू हो गई, मशीनें मंगाई जाने लगी। 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल गया 8 तारीख आते आते। नोट गिनते हुए कई मशीनें खराब हो गई।
क्योंकि लगातार नोटों के बंडल जो बैंक के कर्मचारी थे वो मशीनों में डालते जा रहे थे, फिट करते जा रहे थे। मशीन चलते चलते गर्म हो गई, मशीन ने काम करना बंद कर दिया, दूसरी मशीनें मंगवाई गई। सवालों से भागते दिखाई दिए धीरज साहू, क्योंकि हमारी सहयोगी उनके घर पर मौजूद थे और जैसे वो गाड़ी से निकले तो माइक आगे किया कि साहब बोलिए ये 300 साढ़े 300 करोड़ आया कहां से? आपने अलमारी में भर के रखा, बिना कुछ बोले चले गए। 9 दिसंबर 2023 साहू के घर के बाहर फटे नोट मिले। जानकारी ये मिली कि जैसे टीम वहां पर पहुंची हुई थी तो जो लोग वहां पर मौजूद थे नोटों को फाड़ कर बाहर फेंकने लगे। जमीन पर बिखरे दिखाई दिए 500 रुपए के नोट। सोचिए इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में एक बार 500 रुपए कमा लें, इसके लिए दिन भर खून पसीना बहाते हैं, लेकिन यहां पर 500 के नोट फाड़ कर सड़क पर फेंके जा रहे थे। बरामद कैश थे 176 बैग भर गए। आप ये देखिए, कहीं आप जाते होंगे ट्रैवल पर, कहीं रिश्तेदार में जाते होंगे या फिर कहीं घूमने जाते होंगे, एक दो अपना बैग लेकर जाते होंगे सामान भर के। इन साहब के घर से इतना पैसा मिला कि 176 बैग भर गया और अभी भी मिलना जारी है। छापेमारी में जेवर भी बरामद हुए हैं। नोटों से भरे बैगों की संख्या 200 तक पहुंच गई है। ये 10 तारीख आते आते यानी कल तक ये मामला और ज्यादा अपडेट हो गया। 50 कर्मचारी काउंटिंग में जुटे। कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से एसबीआई की ब्रांच में जहां पर नोटों की गिनती का काम चल रहा है, करीब 50 कर्मचारी एक साथ तस्वीरों में दिखाई दिए थे। अभी भी नोटों की गिनती जारी है। आज का ये अपडेट है, 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। और देखिए अभी ये सिर्फ कैश है, अभी ये सिर्फ कैश है। जो ज्वेलरी बरामद हो रही है उसकी कीमत आकी जाएगी तो ये मामला कहां तक जाएगा आप सिर्फ अंदाजा लगाइए। अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, 11 तारीख 350 करोड़ से ज्यादा, ये तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। आपके हमारे घर में अलमारियों में कपड़े रखे जाते हैं, हम एडजस्ट करते हैं कि भाई जगह कम है तो कैसे ज्यादा सामान रख लिया जाए। ये भाई साहब नोटों की गड्डियां एडजस्ट करते थे कि कहां कितनी ज्यादा गड्डी एडजस्ट हो सकती है। देखिए राकेश जी, बिल्कुल ये तो कैश कोठरी है। कैश कोठरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ही भरा हुआ है। उनके अलमीरे में बात करें, बेड के अंदर बात करें, बैग के अंदर बात करें, हर जगह पे उड़ीसा के अंदर जब छापेमारी हुई तो कैश कोठरी से कैश ही निकला। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं दूसरे कैश कोठरी की। ये देखिए रांची स्थित उनका आवास है। इसका देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स की टीम आपको दिखाई देगी, पैरामिलिट्री की टीम दिखाई देगी। और अभी जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त भी अंदर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है, रेड जारी है। कल भी यहां से 3 बैग बरामद हुए थे। आप सोचिए, सूत्रों के अनुसार ये 3 बैग ज्वेलरी के थे, यानी कि सोने और चांदी का आभूषण जो थे उनके यहां से 3 बैग बरामद हुए थे कल। दूसरी तस्वीर देखिए, यहां गाड़ियों का एक जखीरा। आप जरा सोचिए कि इंसान अपनी जिंदगी की मेहनत पूरे अपना जिंदगी लगा देता है, एक गाड़ी खरीदता है, उसका एक सपना होता है। और यहां देखिए आपको लगभग अगर मैं गिनती करूं तो शायद 10 से ऊपर जो गाड़ियां हैं, 1 दर्जन गाड़ियों के आसपास आपको गाड़ियों का जखीरा दिखाई देगा। और ये गाड़ियां सिर्फ इतनी नहीं है, ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये अंडरग्राउंड पार्किंग है। जो नीचे की तरफ एक गाड़ी लगी हुई है हुंडई की, वो अंडरग्राउंड पार्किंग है। और ये बताया जा रहा है कि नीचे और भी गाड़ियां हैं। तो आप समझिए ये कैश कोठरी के अंदर किस तरीके से सारी चीजों को असेंबल किया गया था। इसके अलावा इस पूरे घर को आप देखिए पहले और समझिए कि ये घर कितना बड़ा है। ये जो सफेद व्हाइट हाउस आप देख रहे हैं ये भी उनका है, ये भी धीरज साहू का है। कहते हैं कि ये इनको ऑफिस बना के रखा हुआ था और यहाँ पे काम करते हैं। पीछे जो अपार्टमेंट देख रहे हैं इनके कैंपस के अंदर, ये भी धीरज साहू का है। ये भी इन्होंने बना के रखा है अपने मैंशन के अंदर, अपने बंगलों के अंदर। और ये जो पूरा आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो इमारत है, ये धीरज साहू का घर है। ऐसा कहते हैं कि यहीं पे कई सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कांग्रेस के दिग्गज नेता आके यहाँ रुकते थे। लोहरदगा में ऐसा कहना है लोगों का कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी वो भी इनके घर पे आके रुकी थी। तो कांग्रेस से जो इनका नाता है वो तो काफी पुराना रहा है और दिग्गज कांग्रेस के ये नेता माने जाते हैं। अभिषेक, जहां 350 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल जाए, आपने अभी एक चीज अपडेट किया जो मेरी जानकारी में तो नहीं था कि 3 बैग ज्वेलरी के भरे हुए मिले हैं। तो आप सोचिए वो 10-20 गाड़ी रख लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हम तो फिल्मों में देखते थे कि रेड कैसे पड़ती है। मुझे एक फिल्म याद आ रही है, शायद 2018 में आई थी, अजय देवगन की रेड उस फिल्म का नाम था, कि किस तरीके से घर के किस किस कोने से नोट मिल रहे हैं, बंडल मिल रहे हैं। दीवार फोड़ो तो वहां से नोट मिल रहा है, गाड़ियों से नोट मिल रहा है, टनल है उसमें से नोट मिल रहा है। तो ये सब कुछ है। लेकिन एक तस्वीर और आपके सामने रखते हैं। ये देखिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार के साथ है पार्लियामेंट में ये प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों का ये तस्वीर आप देखिए।
नोट गिनते गिनते मशीनें थक गई हैं। कैश लोक में कितना नोट मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। गिनती अभी भी जारी है। बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया है, कांग्रेस ने कन्नी काट लिया है। ये तस्वीर आप देखिए बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की। क से करप्शन, क से कांग्रेस और क से काला धन, यानी कांग्रेस के साथ करप्शन, ये बीजेपी का स्लोगन।